मैं खोल दो कैमरा। कैसे हैं आप सभी? मस्त जी, राम राम। कौन है ये? राम। नहीं पता सर। ये कौन आ गया? हटाओ जी से। कोई भी बच्चा शोर मत करिए क्लास में, ठीक है? कोई भी बच्चा शोर मत करिए। बेटा ये किस आईडी से थे जो अभी वो बोल रहे थे? कोई बताएगा मुझे क्या नाम था उनका? छोटे नाम से। ठीक है, समझ गया। मैं इनका नाम नोट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं इनका नाम नोट कर लेता हूँ। छोड़ो। यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हम लोग रिवीजन कर तो रहे थे, लेकिन बेटा हम लोग की रिवीजन हो चुकी है कंप्लीट, है ना? हम लोग की रिवीजन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए अब हम लोग अपने चैप्टर पर वापस आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर बात करें चैप्टर की, तो बच्चों हम लोग चैप्टर में दशमलव का योग तथा घटाव तक हम लोगों ने सीख लिया था, है ना? तो अब इसके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव का गुणा और भाग। तो जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस वाली हेडिंग को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें। हो गया बच्चों? आगे कंटिन्यू करें, ठीक है? अब देखिएगा, ठीक है, यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे आपके चैप्टर में। चलिए इसको हम लोग अब कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रिवीजन कंप्लीट हो चुका है बच्चा, है ना? रिवीजन आपकी अब खत्म हो चुकी है। अब आपकी रेगुलर वाली जो क्लासेस चलती थी, है ना, रेगुलर टाइप की, उस तरीके से क्लासेस चलने वाली है, ठीक है? चलिए, ओके बच्चा, जो आपका सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो 2.2 का मल्टीप्लाई बच्चा हमें कराना होगा 1.3 से। तो सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? ठीक है, ठीक है। ये जो बच्चे बात कर रहे हैं चैट सेक्शन में बात मत करिए, अदरवाइज ये आपका नाम नोट करके, है ना, आपकी सीधी कंप्लेन करी जाएगी आपके स्कूल में, ठीक है बच्चा? ये जो भी बच्चे बात कर रहे थे, मान लो सीके टोबरिया करके हैं, ठीक है? तो ये जो लोग हैं ये बात मत करिए, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा कंप्लेन किया जाएगा स्कूल में, ठीक है? यस, 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है बच्चा? अब देखो यहाँ पे ऐड करना होगा, हालांकि ऐड वाला साइन कभी लगाते नहीं है, लेकिन ऐड करना ही है। तो 6 हो जाएगा, 6 एंड 2 8 हो जाएगा, और ये बच्चा आपका हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखो, तो ये कितने अंकों की बात डेसिमल है, तो आप कहोगे सर एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, यानी कि टोटल में 2 अंकों के बाद डेसिमल है, इसीलिए 2 अंक पीछे जाना पड़ेगा बच्चा। तो देखो एक अंक और ये 2 अंक, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 2.86। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चलो बच्चा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 2.86 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो एक बार या तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों? आगे कंटिन्यू करें, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 3.57, और इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है बच्चा 1.6 में, ठीक है? तो ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिए, एज यूजुअल लिखते हैं, है ना? यस, गुड इवनिंग राखी, गुड इवनिंग राखी। आप अपना नाम प्लस अपना SRN नंबर लिख दीजिए। इनफैक्ट
जितने भी बच्चों ने जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया है और उन्होंने अपना नाम प्लस एसआरएन नंबर नहीं लिखा था, तो वे क्या लिखेंगे? अपना नेम, ठीक है, नेम के बाद अपना लिखेंगे एसआरएन नंबर, और ये एक ही कमेंट में होना चाहिए, है ना। ऐसा कमेंट करिएगा, ऐसा चैट करिएगा इस तरीके से कि लाइन में होइए या फिर उससे जस्ट नीचे। हाँ, जैसे रांची का आ गया, जस्ट पास पास में है, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, दूर दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यस। और कोई बच्चा है, बच्ची, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, अपना एसआरएन नंबर नहीं लिखा है? ठीक है, जैसे हिमांशु है, लकी है, सचिन है ना, तीन, ये तीन नाम लिखे गए बच्चों से, ये तीन नाम लिखेंगे, लेकिन किसी का एसआरएन नंबर नहीं क्लियर है, तो आप एसआरएन नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यस, मेरे पास अब नाम आ चुका है खुशी राम, और एसआरएन नंबर भी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। और यस, ठीक है, ठीक है। अनिकेत, नहीं बेटा, देखो, बार बार नहीं लिखना है आपको बेटा, बार बार नहीं लिखना है। देखो, जो बच्चे नहीं लिखे, देखो मैंने बोला था ना कि जो बच्चे नहीं लिखे हैं सिर्फ वो लिखेंगे, अनिकेत, या फिर जो भी बच्चे हैं जो पहले लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे। जो बच्चे नहीं लिखे हैं सिर्फ वो लिखेंगे। ओके, अरे कोई बात नहीं। तमन्ना, ठीक है। यस, यहाँ तक सारे बच्चों का मैंने नोट कर लिया। कोई और भी है? कहाँ पे, कहाँ पे, कौन किसको बोला है? नहीं, कोई तो नहीं बोला है बेटा, वो पायल लिखा है, पायल। अनिकेत, ध्यान से पढ़ो। हाँ, हिमांशु, हिमांशु, लक्की और सचिन, एकदम सही आपने लिखा है, इस बार एकदम परफेक्टली लिखा है बेटा, बहुत ही शानदार। यस, दीपांशु का भी नोट कर लिया गया और इन तीन बच्चों का भी नोट कर लिया गया। यस, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अच्छा, नीतीश का रह गया क्या? देखो बच्चों, हाँ सर, दो तमन्ना है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप दो तमन्ना है कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम है ना, आपका सारे नंबर अलग अलग होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही तमन्नाओं का नाम और सारे नंबर सेम, अलग अलग तो होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, बस बेटा, बस बस शिवम, बस बस। दरअसल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी शिवम, ठीक है, तो जरूरी था ये। चलो, अब कुछ बच्चे क्लास में है ना, अभी भी ज्वाइन किए थे, शुरुआत वाले बच्चों का तो नोट कर लिया था मैंने, बट जिन्होंने अभी को ज्वाइन किया था उनका नहीं नोट था। खैर, सबका नोट हो गया लगभग लगभग, ठीक है। जिनका नहीं नोट है वो क्लास के अंत में अपना नाम और एसआरआई नंबर नोट करवा लेंगे याद से। चलिए बच्चों, अब देखिए, 6 7 42 होता है, 42 को आप 2 लिखोगे और ये जो 4 है वो कैरी हो जाएगा। 6 5 30, यानी कि 30 और 4 34, 34 को 4 लिखोगे और 3 कैरी हो जाएगा। 36 18, और 18 और 3 कितना होता है? 21। 7 1 7, 5 1 5, 3 1 3। तो बच्चा यहाँ पे लिखेंगे 2, ये देखो 7 और 4 11 को 1 हासिल 1 होगा, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा बच्चा। अब ध्यान से देखो, ये कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल काउंट करना होता है हम लोग को, तो देखो 1 2 और ये 3, यानी कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा, तो देखना 1 2 3, यानी आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चा 5.712। ये सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। चलिए मैं माइक ऑन कर देता हूँ, है ना। चलो माइक ऑन हो चुकी है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मैं क्या जी, मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा, ले नहीं सकता जी। तो क्या रीजन है बेटा? सर जी, मुझे कुछ काम है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ओके सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टर्म पर ठीक है क्लास को ज्वाइन कर लेना। चलो रिकॉर्डिंग भी देख ही लेना बच्चा। चलो यहाँ से देखो, ये है क्वेश्चन 4.778। बच्चों इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। सर जी अरे इसके 100 के सर हाँ बताइए। सर जी इसके 1000 के बीच में पॉइंट नहीं आएगा। क्या हुआ बच्चा? सर जी इस 1000 के बीच में पॉइंट नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, 1000 तो 1000 ही है, वो सही है, वो ठीक है। मुझे लगता है इस जीरो की स्पेस से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये ठीक। नहीं सर, वैसे तो इसमें नहीं पॉइंट है। एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? सर जी इसमें 1000 में पॉइंट नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं पॉइंट है। जी रुक जाओ जी, फिर ही करके बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चों का आंसर एकदम करेक्टली आ चुका है, बहुत। इनफैक्ट कुछ बच्चों का नहीं, कुछ बच्चों का नहीं, सभी का आंसर करेक्ट है। जितने भी मैं कमेंट देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में, आपके आंसर देख पा रहा हूँ, सभी बच्चों के आंसर करेक्ट आए हैं। किसी का गलत है भी नहीं, ठीक है बच्चा। बहुत शानदार काम, बहुत शानदार। देखो होता क्या है ना, होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप, है ना, आप अभी नोट भी कर लेना, है ना, नोट भी कर लेना कि जब किसी संख्या का गुणा, ठीक है, जब भी किसी संख्या का गुणा मान लो 10 से कराया गया हो, 100 से कराया गया हो, 1000 से कराया गया हो, है ना, इत्यादि से किया जाए तो दशमलव संख्या लिखना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है कुछ ऐसे लिख देना। जब किसी दशमलव, ये दशमलव संख्या का गुणा 10, 100, 1000 इत्यादि से किया जाए तो दशमलव नमस्कार के गुरुजी। दाई, दाई तरफ, दाई को बोलते हैं बेटा राइट साइड, है ना, दाई तरफ यानी कि राइट साइड, तो राइट साइड दाई तरफ विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। सारे बच्चे पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। सर जी भी मत काटना जी, नोट कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? सर जी अभी मत काटना, नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे इरेज नहीं करूंगा, मिटाऊंगा नहीं। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए एकदम आराम से, कोई दिक्कत।
सर उतार लिया। सर जी 1 मिनट। उतार लिया। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। ओके, आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। डन सर। भैया आप तो सभी हमारी नकल उतार रहे हैं। एक मिनट। देखिए, यस ब्रदर। जिन्होंने भी कर लिया है ना, अभी एक बार चैट हो गया सर। हाँ, एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। जिनका नहीं हुआ वे एन टाइप करेंगे, जिनका नहीं हुआ वे एन टाइप करेंगे। ओके, मैं देख सर 1 मिनट रुक जाओ, मेरी क्लास डिसमिस हो गई थी। ठीक है ओके। बच्चों हो गया? सर 1 यस मिनट रुक सर। जाओ। रेखा के नाम से जो बच्ची हैं, थोड़ा सा बेटा तेज, यस सर। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। हो गया रेखा? सर बहुत स्लो चल गरिमा नाम है मेरा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, मैं तो ये बताया ही नहीं ना इसका आंसर क्या होगा। रुक जाओ, इसका आंसर तो बता दूं मैं आपको। देखो बच्चों, जब भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई होना तो जो दशमलव होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो दशमलव होता है वो किस तरफ आता है? दाईं तरफ। दाईं तरफ यानी कि राइट साइड। विस्थापित होने का मतलब है एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे रखेंगे। तो एक बात बताइए, 100 में कितने जीरो है? सॉरी, 1000 में कितने जीरो है बच्चों? 1000 में कितने? 3। ठीक है, 3 जीरो है। जब 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 अंकों तक दशमलव को विस्थापित कर देंगे तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 4778। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा। यस सर। अब एक बात और समझिएगा, मान लो एक सवाल हो इस तरीके से, और बच्चा 100 से है ना मल्टीप्लाई करते गया, 100 से मल्टीप्लाई कराया गया हो। यस, देखो रेखा के नाम से बच्ची है, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि चैट बॉक्स में बात मत करो। एकदम सही बात, मत करिए। ठीक है बेटा, मत करिए बात। अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी फिर, है ना, जब आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी तब आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो आपकी परेशानी का सामना कर सकते हैं, समझिएगा। यहाँ पे 2 जीरो है, देखो एक यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसे डेसिमल को, है ना, इसे डेसिमल को हम लोग टोटल 2 अंकों तक आगे की तरफ ले जाएंगे, यानी आपका आंसर बनेगा 4729.3। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब मैं क्वेश्चन दूं आपको, दे दो सर। दे दो। सर दे दो। यस, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। मैं इसके लिए पोल ऑन करता हूँ। चैट मैंने बंद कर दिया बच्चों। सवाल क्या है, मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो बच्चा 5.13 का मल्टीप्लाई कराना है 13.6 में और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए, अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आप सभी जिन लोगों ने भी निकाल लिया है इसका आंसर, वे आंसर कर सकें इसका। सर जी 1 मिनट रुक जाना जी, कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं रुका हूँ बेटा, बिल्कुल आराम से। आपको बस लगभग मान के चलो 1 से लेकर के 2 मिनट का समय है, ठीक है, काफी समय है। सारे बच्चे एकदम आराम से करेंगे, लेकिन हाँ करेक्टली करेंगे, गलत नहीं करेंगे ना बच्चों, करेक्टली करेंगे, गलत करेंगे ही नहीं, ठीक है।
बेशक आप हमसे टाइम मांग लो कि सर है ना रुक जाइए 1 मिनट 2 मिनट, हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। आपकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप सही करिए। और देखो यही है ना, यही एक तरीके से बेटर चीज है कि आप लोग इस बात को मान रहे हो और उसी प्रकार से बेहतर रिजल्ट भी आया है, बेहतर स्कोर भी बना है इस क्वेश्चन के लिए। मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि टोटल 9 बच्चों का करेक्ट आंसर आया था, ठीक है, सर कर दिया मैंने। और 2 बच्चों का। सर मैंने भी कर दिया। I have done, sir. बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। टोटल 12 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास। 13 हो चुकी है संख्या, ठीक है, ये संख्या 13 हो चुकी है और 3 बच्चों का गलत आंसर है। 14 हो चुका है, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार बच्चों, ठीक है। इस समय 15 हो गया, गुड गुड, है ना। सर मेरा गलत हो गया। ओहो, हाँ बेटा ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ 4 बच्चों का गलत हो गया। हाँ मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल। सर इसका आंसर तो दूसरा, मैंने लगा दिया दूसरा। नहीं, आंसर मत बताइए। 4 बच्चों का सही नहीं है और 18 बच्चों का सही है, ठीक है। आंसर मत बताइए, क्योंकि आंसर बताएंगे तो समझ लो चीटिंग हो जाएगी ना बच्चों। सर आंसर नहीं बता। यस यस, सर मैंने तो तीसरा लाया। सर भाई, जी आंसर बता रहे हैं। आंसर मत बताइए, ठीक है, आंसर कोई बच्चा नहीं बताएगा। मैंने दूसरा। चलिए चलिए, माइक को बंद, सारे बच्चे माइक को बंद सर मुझे बताओ। ठीक है। चलिए मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 18 बच्चों का सही आंसर है और 4 बच्चों का गलत है, ठीक है बच्चों। क्या फोन को बंद कर दिया जाए? Yes, sir. ठीक है, यस सर। फोन हो चुका है बंद बेटा, हो चुका है चैट ऑन। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक को चेक कराइए, ठीक है, सारे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक को चेक कराइए कैमरा ऑन करके। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि कैमरा कैसे ऑन होता है। जैसे मान लो बेटा ये आपका फोन है, ठीक है, मान लेते हैं आपका फोन है, तो यहाँ पर एक ऐसे आइकन बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये कैमरा का बटन है ऑन करने के लिए। फिर दिक्कत ये होती है कि जब इसको आप ऑन करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा, तो फ्रंट कैमरा में आपका जो फेस है वो दिखता है। अब आपको आपकी कॉपी चेक करानी है, कैसे चेक कराएंगे? तो यहाँ आपके फोन में ही सबसे ऊपर यहाँ पे एक ऐसा बटन होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक बटन होता है। तो इस वाले बटन को आप क्लिक करेंगे ना, तो जो आपका फ्रंट कैमरा ऑन था वो आपका हो जाएगा बैक कैमरा, ठीक है। चलिए अब मैं सबकी कॉपियां देख पा रहा हूँ, जैसे कि मान लो हिमांशु, रामवीर, ठीक है, दोनों बच्चों का सही आंसर है। हिमांशु का भी ठीक है, रामवीर का भी करेक्ट है। फिर राज सिंह के नाम से बच्चा है, इनका भी करेक्ट है। प्रदीप के नाम से बच्चा है, इनका भी करेक्ट है। दीपक शर्मा करेक्ट आंसर, करेक्ट है। अमन कश्यप बेटा मैं आपकी कॉपी नहीं देख पाया। राहुल गुप्ता, सर मेरा। हाँ बेटा, राहुल के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट है। दीपेंद्र आपकी स्क्रीन एकदम क्लियर, हाँ अब दिख रही है, ठीक है, सही है। प्रिंस शर्मा करेक्ट आंसर है बेटा, एकदम परफेक्ट है। और कोई जो अपनी कॉपी चेक कराएगा? सुरेंद्र, अगर किसी बच्चे ने कॉपी नहीं बना रखी तो क्या करेंगे? बेटा आपने कॉपी क्यों नहीं बनाई? पता ही नहीं था कॉपी बनानी है या नहीं। नहीं बेटा, कॉपी देखो, ये जो क्लासेस चलती हैं, अच्छा बताओ, अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, नोट करने के लिए, स्क्रीन शॉट लेने के लिए, तो अगर आप मान लो कॉपी नहीं बनाओगे, नोटबुक नहीं बनाओगे, तो फिर मान लो बार बार रिवाइज करना होगा, आपको सीखना होगा, तो कैसे रिवाइज करोगे? प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सर,
कल मैं नहीं बना लूंगा सर, क्योंकि एक लड़की की कॉपी लेकर सारा नोट वर्क कर लूंगा। बहुत ही शानदार, ठीक है। आप ऐसा करोगे भी और आप अपना कॉपी अगले टर्म पर चेक कराओगे, ठीक है बेटा। ठीक सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु नाम है आपका? हिमांशु है नाम ना आपका? यस सर। ठीक है बेटा। तो हिमांशु, आप मुझे अपनी कॉपी जरूर से जरूर चेक कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। यस, चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको कैसे ले आना है, ठीक है? देखो बच्चों, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है ना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 18 को आप 8 लिखोगे, 1 हो जाएगा कैरी, 6 1 जा 6 एंड 1 हो जाएगा 7, 6 बच्चे होता है 30, तो यहाँ 30 ले लिए, 3 3 9, 3 1 3, 5 1 5, यहाँ पे हो जाएगा का 8, क्योंकि ऐड करते हैं ना बच्चों। 8 9 एंड 7 कितना होता है? 16, 16 को 6 लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 3 एंड 0 3 होगा एंड 1 4 हो जाएगा, और ये 5 और 3, अरे एक सेकंड, कहीं कहीं कुछ गलती हो गया, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। सर आपने वन वाला तो समझ गया। 1 वाला मैंने पूरा छोड़ दिया, पूरा समझ गया मैं, इसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है चलो। सर 5 3 जा 15 होता है। हाँ ये तो गलती हो गई बेटा, देखो गलती हो गई। 3 1 3, 3 हाँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15 होता है, 5 नहीं 15 लिखना था मुझे, सही है। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5। बच्चों ठीक है ना? देखो ध्यान से, यस सर। यस सर। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी लेकिन अब ठीक है। चलो, सर जल्दबाजी कर दी आपने। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है, जल्दबाजी हुई। मैंने इसको पहली बार तो ध्यान नहीं दिया, और जब 5 3 जा 15 लिखना था तो मैंने सिर्फ 5 लिख दिया और 1 लिखा ही नहीं, ये गलती। यस सर। सर एक बार दोबारा समझाना, मैं डिसमिस हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझ रही हूँ। देखो है क्या, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 6 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया तो 6 3 जा 18 होता है, तो 8 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 6 1 जा 6 एंड 1 7, तो देखो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है? फिर देखो 6 5 तक 30 होता है, मैंने यहाँ पे पूरा पूरा 30 लिख दिया, समझ में आया? सर यस सर। ठीक है, अब देखो, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, सॉरी बच्चों सॉरी। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। यस, एक आधी बार गलती हो जाती है। यहाँ पे ये हो जाएगा, मान लो थोड़ा सा लाइन इरेज कर देता हूँ ठीक है चलो। तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड 5 3 जा 15, तो 15 यहाँ पे लिख दिया गया है। अच्छा अब इसके बाद देखो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 एंड 5 1 जा 5, अब सबको ऐड कर दीजिए। देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9 7 5 16, तो 6 लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 3 3 6 6 एंड 1 7, 5 1 6 3 9 एंड 5 1 6। बच्चों अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, है ना? समझिएगा मेरी बातों को एकदम समझिएगा। तो देखो बच्चा, यहाँ पे काउंट करेंगे क्या कि दशमलव कितने अंकों की बात है। देखो एक अंक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, कुल मिला के 3 अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक पीछे जाएंगे तो 1 2 3, आपका उत्तर बनेगा 69.768, यानी कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। सब कुछ समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा निकेत, अगर मान लो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो घर में ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे नेटवर्क बेहतर पकड़ता हो, है ना? या फिर किसी और के नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है? अगर सर जी मैं अब छत पे आके बैठ गया, छत पे आके बैठ गया। अच्छा बढ़िया पकड़ रहा है वहाँ पे, सर ठीक है। सर मैं अभी छत पर आके बैठ गया। चलो बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ। मैं चैट बंद कर देता हूँ, ठीक है? और बच्चों मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है?
चैट बंद है, पोल ऑन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आखिर क्या होगा इसका आंसर। I have done, sir. बहुत ही बढ़िया, I have done, sir. गुड गुड। कंप्लीट सर। चलो, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 7 बच्चों का कर लिया, करेक्ट सर। आंसर है। गुड बेटा। टोटल 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका और 5 बच्चों का गलत है। I have done, sir. सर कर लिया डन सर। सर। ऑन ही नहीं हो रहा। बना लेगा हमारी। I have done, कर sir. दिया सर। हम इंग्लिश बोल। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, बाकी बच्चे भी बताइए, ठीक है, मतलब चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में, क्योंकि चैट तो भी बंद रहेगी। ठीक है, चलो बच्चों, टोटल के टोटल मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। ठीक है बच्चा, कोई भी बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा, जैसे कि अंतराम कश्यप के नाम से जो बच्चा है, कैमरा ऑन नहीं करना है। जब कैमरा ऑन करने के बोला जाएगा तभी करेंगे, वो भी किस लिए करेंगे, ताकि आप अपनी कॉपी चेक करा सकें। भविष्य के नाम से जो बच्चा है, कैमरा मत ऑन करिए, अन्य तरीके। कैमरा तभी ऑन करना होता है जब आपको अपनी कॉपी चेक करानी हो। अब वो मैं आपको ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए लास्ट के 10 सेकंड और है बच्चा। 10 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा और चैट ऑन कर दिया जाएगा। सर कर दिया। ओके बच्चों, आप हिंदी क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? क्या मैं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये छोड़ो बेटा, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, बस अपनी पढ़ाई करो आप। चलिए, यस सर। ठीक है, सारे बच्चे चैट में अपना आंसर लिख सकते हैं। इनफैक्ट सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराएंगे ना। अब सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक सर कराएंगे। मैंने कॉपी नहीं बना रखी। ठीक है बेटा, आपको बोला गया ना कि अगले टर्न से बनाएंगे, आप चेक कराइएगा अगले टर्न से। ओके सर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि प्रिंस शर्मा का करेक्ट आंसर है, राहुल गुप्ता का करेक्ट आंसर है, रामवीर के नाम से बच्चा है, इनका भी करेक्ट आंसर, दीपक शर्मा करेक्ट आंसर। एक सेकंड दीपक, एक सेकंड बेटा, फिर से ऑन करना, रुक जाओ। डेसिमल नहीं लगा क्या आपने? दीपक, दीपक आपने डेसिमल, अच्छा हाँ लगाया है, ठीक है सही है, ठीक है, आपने उसके बाद में ठीक कर लिया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हिमांशु, हिमांशु का भी ठीक आंसर आया है। राज सिंह के नाम से बच्चा, गलत आंसर आया है, ठीक है, गलत आंसर है आपका, राज सिंह। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा दीपेंद्र, थोड़ा सा कैमरा इधर करिए, सही है, दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है करेक्ट आंसर। और कोई है जो अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक करना चाहते हैं? और कोई बच्चा या बच्ची? सर ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो बच्चा, ये है क्या, यहाँ पे ये 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई कराना होता है तो डेसिमल हमेशा दाईं तरफ यानी कि राइट साइड आता है। अब देखो ये काउंट करो तो ये 3 जीरो है यहाँ पे, है ना, 3 अंकों तक हमें आगे आना पड़ेगा। तो देखो 1 अंक, 2 अंक, है ना, 2 अंक और ये तीसरा अंक, यानी कुल मिला जुला करके बच्चों 7 के बाद डेसिमल लगेगा तो आपका आंसर बनेगा 6357। और डेसिमल आप लगाना चाहो तो लगाओ, या फिर ना लगाना चाहो तो ना लगाओ। समझ में आया आपको? तो करेक्ट वाला आंसर कौन होगा? ए वाला। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर।
ओके मैं पहले गलती से सीधे गया था। तो बच्चा आगे से ध्यान रखना ताकि सही आंसर। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके बच्चा। यस, अब देखो बच्चा, हम लोग दशमलव का भाग सीखेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं सीखने के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है 1.6 डी। सर 0.8। 0.8। ठीक है बच्चों, एक सेकंड। हाँ 0.8। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें? 0.8। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो ये दशमलव है ना, दशमलव। तो क्या करोगे ना, ये दशमलव के बाद देखो ये कितने डिजिट लिखे गए हैं, है ना, कितने अंक लिखे गए हैं। तो दशमलव के बाद एक अंक लिखे गए, देखो यहाँ पे एक अंक, वो है सिर्फ 6। तो आप क्या करोगे, आप 10 से गुणा और 10 से भाग करोगे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा ना कि ये जो 1.6 है ना, इससे फायदा ये होगा कि जो 1.6 है यहाँ पे 10 से गुणा करने के बाद आपका हो जाएगा 16, और 2 नीचे की तरफ है, 10 इसके साइड में है। ठीक, अच्छा इतना करने के बाद आप 16 को कट कर दीजिए 2 से, तो 2 8 16 होता है, यानी कि आपका यहाँ पे आएगा 8/10। और जब भी भाग देते हैं तो जितना भी जीरो होता है उतना अंक पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिर्फ एक जीरो है तो यहाँ पे एक अंक पीछे जाएंगे, एक अंक पीछे जाएंगे। इसका मतलब बच्चा उत्तर बनेगा आपका 0.8। कोई बच्चा कहता है सर 0.8 होगा ना, क्योंकि एक अंक पीछे जा रहे हैं, तो जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं? देखो बेटा, आप जीरो लिखो इसके पहले या मत लिखो, दोनों बातें सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि 0.8 लिखिए या फिर 0.8 लिखिए, दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये सोनिया के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने बोला कि सर जी दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, ओके मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है अच्छा, चलिए ध्यान से समझिए। दरअसल हुआ क्या है कि यहाँ पे 1.6 था, ठीक है, और इस 1.6 लिखा तो हुआ है, लेकिन ध्यान से देखो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है। तो जब एक अंक है तो बच्चा 10 से गुणा कराएंगे। अच्छा मान लो अगर यही लिखा रहता 1.62, तो बच्चों 10 से गुणा कराते हैं या फिर 100 से गुणा कराते हैं, कौन बताएगा? 10 से गुणा कराएंगे या 100 से, अगर 1.62 होता तो। बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी बच्चों का। बिल्कुल 100 से ही मल्टीप्लाई कराते, है ना, 100 से ही मल्टीप्लाई कर। अच्छा अच्छा, अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अगर इतना हो गया तो देखो 10 से मैंने गुणा करा दिया, तो गुणा कराने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये 1.6 से 16 हो जाएगा। और ये नीचे की तरफ 2 था और नीचे की तरफ 10 था, तो इसको मैंने एज इट इज देखो लिखा हुआ है 2 × 10। फिर मैंने देखा कि जो 16 है वो 2 से कट हो रहा है, कितने बार में, 8 बार में। देखो मैंने यहाँ पे 8 लिखा है ना, यहाँ पे 8 लिख दिया, यानी कि 8 अंश में हो जाएगा और हर में बच रहा है क्या, 10। तो 8 मैंने 10 से भाग कर दिया, जिससे हम लोग को मिल गया 0.8 यानी 0.8। सबको समझ में आया? एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 193.6 और इसको 11 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों बताओ
10 से मल्टीप्लाई कराएंगे या 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे पहले ये बताइए। ठीक है, ठीक है बच्चा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो देखो 10 से डिवाइड भी है कि नहीं, मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ साथ में। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1936 यानी 1936। और बच्चा इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1936 यानी कि 1936 को डिवाइड करना है 11 से। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं, देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11 1 जा 11, तो 19 में से 11 जाएगा बच्चा तो आ जाएगा 8, और ये 3 एज इट इज लिख जाएगा। 11 7 जार 77, ठीक है। 30 में से 7 जाता है, कितना आता है 6 आता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 6 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा, है ना बच्चा। इस तरीके से ये अभी तक तो हो गया। इसको और सॉल्व करिए, ठीक है, इसको और सॉल्व करिए। 11 6 जार 66 कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला जुला कर अगर आप देखो तो आपका आंसर कितना बन रहा है कट पिट करने के बाद 176। ठीक है बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे 176/10। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कट कर रहे हैं। अच्छा, अब 176 को 10 से सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है बच्चा? गुड गुड, मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों के करेक्ट आंसर आए हैं, है ना। यस यस, मैं सभी के नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने देखा कईयों के आंसर करेक्ट हैं। इनफैक्ट मैंने सारे के सारे, है ना, जो आपने चैट बॉक्स में लिखे हुए थे आंसर, सभी को मैंने देखा। चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको पोल सेक्शन में। तो बच्चों मैंने चैट बंद कर दिया है और पोल ऑन हो चुका है, ठीक है बच्चा, पोल ऑन हो चुका है। जिन बच्चों ने, है ना, क्लास की शुरुआत में या क्लास के बीच में अपना अपना नाम और SRN नंबर नहीं लिखा था, ये क्लास के अंत में, जो कि अब होने ही वाली है ना, अपना अपना नेम और SRN नंबर जरूर से जरूर लिख देंगे। ठीक है, कौन लोग लिखेंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है। जिन्होंने लिख दिया है बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा मत लिखिएगा, कोई जरूरत नहीं। यस, टोटल 7 बच्चों का सही आंसर आ चुका है और 2 बच्चों का गलत आंसर है, ठीक है। ठीक है, टोटल 8 बच्चों का सही आंसर आ चुका है बच्चों, और मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 3 बच्चों का गलत आंसर है, ठीक है। यस, मैं टोटल देख पा रहा हूँ कि टोटल 14 बच्चों का सही आंसर है। 14 यानी कि 14 बच्चों का सही आंसर है, ठीक।
टोटल 15 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद करता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे चैट में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये है 189.6 डिवाइडेड बाई 12, तो 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा क्या, 1896 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 1896 को डिवाइड करिए बच्चों आप लोग 12 में से, तो 12 बाबा में 12, 18 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये है 9, ठीक है 9। अच्छा, इतना करने के बाद आप देखो ये कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 12 5 60 होता है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 6। अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, है ना, क्योंकि 12 8 जार होता है 96, ठीक है 96। कितने बार में हो जाएगा ये, 158 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब आपका आंसर बनेगा 15.8। ठीक है, यानी कि ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? गुड बच्चों, गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए, अब सारे बच्चे है ना चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे चैट में लिख सकते हैं। बेटा आपकी क्लास हो चुकी है ओवर, अगर आपका कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।